तो आइए इस लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की इस लास्ट वीडियो में हम लोग अचीवमेंट ऑफ द गोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अचीवमेंट ऑफ द गोल्स का मतलब क्या होता है कि जो 5 ईयर प्लान्स हमारी इकोनॉमी में जो हमारी सरकारों ने बनाए थे क्या वो अचीव हो पाए थे। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्लान्स ऐसे थे जो हमारी गवर्नमेंट या हमारे प्लानिंग कमीशन उसको अचीव नहीं कर पाए थे। क्या 5 ईयर प्लान्स अब भी चलते हैं? तो हम इसका आंसर देंगे नहीं, अब 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते हैं, अब एनुअल प्लान चलते हैं नीति आयोग के आने के बाद, सन 2015 के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो गोल्स हमने बनाए थे, जो प्लान्स हमने बनाए थे 5 ईयर प्लान्स 51 से लेके 2017 तक, उसमें कौन कौन सी चीजें हमने अचीव की और कौन कौन सी चीजें हम अचीव नहीं कर पाए। मोस्टली जो प्लान्स थे वो फेल ही हुए थे, बहुत सारे उसके रीजंस रहे हैं, उन रीजंस पे हम ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल। सबसे पहले है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब आपको पता है या नहीं पता है? चलो मैं आपको बता देता हूं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि किसी कंट्री की इनकम जो हम पर कैपिटा इनकम या अलग अलग तरीकों को ऐड करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट निकाल के नेट एक्सपोर्ट निकाल के निकालते हैं। तो इसको हम डिटेल में टर्म 2 में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम का मतलब क्या है? अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? नेशनल इनकम का मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे जैसे सपोज हमारी इंडिविजुअल इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा चीजों को खरीदेंगे, ज्यादा चीजों को बेचेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे नेशनल इनकम भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो बहुत सारे प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स में नेशनल इनकम हमने कोशिश करी, टारगेट सेट किया कि इतना टारगेट हम अचीव कर सके, लेकिन कहीं कहीं वो आपका जो टारगेट था वो फेल होता हुआ हमें दिखा। तो इंक्रीज नेशनल इनकम का सबसे मेन मोटिव था अचीवमेंट ऑफ गोल। पहला अचीवमेंट था कि नेशनल इनकम को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। क्लियर है? सेकंड है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। भाई बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे एग्रीकल्चर में, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसके बाद की वीडियो में बताया, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहला जो 90s 60s के दशक में हमें देखने को मिला था। ठीक है, जिसके फादर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। MS आगे आप बताइए। ठीक है, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, जैसे आपका लैंड रिफॉर्म हमें देखने को मिला, इसमें हमारा HYBC हमें देखने को मिला था। सेकंड हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिला था। इन रिफॉर्म्स को लाने का मेन मोटिव था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो क्या हो जाए, हमारा और तेजी से तरक्की करे। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब का मतलब क्या है कि पहले हमारे इंडिया जो था वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, लेकिन धीरे 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 करके हमारी एक्सपेंड हुआ, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स हुई। पहले हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, कौन से, जिसको हम नाम जानते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेकिन अब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे शिफ्ट हो गए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब हम अब कैपिटल गुड्स, मशीन्स भी बनाने लगे। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो तेजी से बढ़ने लगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर्स में हमें बार बार रिपीट होंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारी रोड्स कितना बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कितना हो रहा है, ठीक है, रेलवेज कितना बड़ा, हमारे गुड्स कितने बड़े। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इन सबको हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ होने के लिए उसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम किसी कंट्री को, अपनी कंट्री की या किसी भी कंट्री को
ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल लिखूं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके किसमें आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आपको करना क्या है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।